प्रयागराज में पिछले दिनों की तुलना में सरसों के तेल, सोयाबीन फॉर्चून यानी रिफाइंड और पामोलिन की कीमतों में गिरावट हुई है। करीब एक सप्ताह के अंदर सरसों के तेल की कीमत में 100 रुपए 15 किलो की टीन, रिफाइंड में 100 रुपए और पामोलिन में भी 100 रुपए 15 लीटर टीन की कमी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी बडोरा में अब सप्ताह में 3 दिन ही मक्के की उपज की खरीदी की जाएगी। हालांकि कई किसान इस नए बदलाव की जानकारी न होने के कारण मक्का बेचने के लिए मंडी लेकर पहुंच गए थे। मंडी प्रबंधन ने उनकी उपज को सुरक्षित स्थान पर रखवाया, लेकिन नीलामी नहीं की गई। इसे लेकर किसानों ने नाराजगी भी जताई थी। अब कृषि उपज मंडी बडोरा में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही मक्के की नीलामी की जाएगी। इसके अलावा मंडी में भी सभी कर्मचारियों को किसानों की उपज शेडों के भीतर ही खाली करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं से पहले समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जाएगी। इससे मंडी में चने की उपज का भाव बढ़ेगा, जिससे किसानों को अधिक फसल का दाम मिल सकेगा। इसकी तैयारी की जा रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ होने वाली समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर बैठक में तारीख तय की जाएगी। रबी सीजन में गेहूं और चने की फसल पहले पकती है, लेकिन एमएसपी पर चने की खरीदी बाद में होती है। ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य से कम भाव पर मंडी में चने की उपज बेचनी पड़ती है, जबकि समर्थन मूल्य पर चने की फसल की खरीदी पहले शुरू होने पर मंडी में जरूरतमंद व्यापारी भाव बढ़ाकर चना खरीदेंगे। इसका फायदा किसानों को मिलेगा। बिहार के भागलपुर में गेहूं मक्का की खेती ज्यादा होती है। थोड़ी बहुत दलहन की खेती भी की जाती है। लोगों की आर्थिकी का मूल आधार गेहूं और मक्का की खेती है। मक्का उत्पादन में भारत में खगड़िया का स्थान है। वर्तमान में कपकपाती ठंड से आमजन को तो परेशानी है ही, लेकिन यह मौसम कृषकों के लिए अनुकूल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं, मक्का और सरसों आदि के लिए मौसम अनुकूल है। बिहार से पंजाब और हरियाणा तो धान जाता रहा है, लेकिन अब तेलंगाना भी जा रहा है। कारण कि तेलंगाना में इस समय धान की खरीद एमएसपी पर सबसे ज्यादा हो रही है। वहां राइस मिलों की संख्या भी काफी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी पर उत्पादन की तुलना में धान खरीदने के मामले में तेलंगाना वर्ष 2019-20 में सबसे आगे रहा। राज्य में उत्पादन की तुलना में 97% धान की खरीद एमएसपी पर हुई। यह 2017 की अपेक्षा 68% ज्यादा है। पिछले साल 22 जनवरी से अब तक खुली चाय पत्ती की कीमतों में करीब 25% का उछाल आ चुका है और इसके अभी और ऊपर जाने के आसार हैं, क्योंकि चाय उद्योग को अगले वित्तीय वर्ष में मजदूरी में बढ़ोतरी और कीमतों पर इसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में अच्छी क्वालिटी के गेहूं के भी बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं। इससे आर्थिक नुकसान होता है। उधर व्यापारियों का कहना है कि गेहूं के दाने में अधिक नमी युक्त होने की वजह से तकलीफ आ रही है। राजगढ़ मंडी में गेहूं क्वालिटी के अनुसार ही बिक रहा है। हालांकि अच्छी क्वालिटी का गेहूं भी एमएसपी से नीचे बिक रहा है। जानकारी के अनुसार 1620 से लेकर मॉडल भाव 1900 रुपए क्विंटल तक गेहूं के भाव फिलहाल चल रहे हैं, जबकि एमएसपी 1975 रुपए है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इन दिनों क्षेत्र में ठंड का सितम अचानक से बढ़ गया है। आम जन तो अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन फसलों पर हो रहे ठंड के असर को नाकाम करने के किसान लाचार हो चले हैं। दरअसल ठंड बढ़ने की वजह से चने की फसल पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। कई जगह से पौधों के जलने की खबर तक आने लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार चने का उत्पादन आधा रह जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य पूरा होने के साथ ही शुक्रवार को धान खरीदी का अंतिम दिन है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन किसानों को टोकन जारी किया गया है, उन्हें समितियों में धान लेकर पहुंचाना होगा। उसके बाद धान की खरीदी नहीं की जाएगी। अब तक 20.37 लाख से अधिक किसानों से 90.66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीदी के लिए 31 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया था। शनिवार और रविवार को धान खरीदी नहीं होने के कारण शुक्रवार को अंतिम खरीदी की जाएगी। पाकिस्तान ने 1 दशक से भी ज्यादा इंतजार के बाद बासमती चावल को जीआई टैग दिया है। पाकिस्तान का यह कदम भारत के उस आवेदन के बाद उठाया गया है, जिसमें भारत ने यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान से अलग अपने बासमती के लिए विशेष जीआई टैग की मांग की गई थी। भारत ने मई 2010 में अपने यहाँ 7 राज्यों में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में बासमती को जीआई टैग दिया था।